then if current flowing through the conductor and heat produced, then heat energy is directly proportional to the square of the current supplied in circuit. And when current flowing through the, at that moment I tell na ki resistance and time constant. Second law is Joule's law is, if current flowing through the conductor, heat produced is directly proportional to the resistance of conductor, where current and time is constant. And third law, if current flowing through the conductor and heat produced, then if it is directly proportional to time if time and sorry, if resistance and current is constant. And combining these, if all are variable, then this combining we find get H equal to I square RT, where proportionality constant after practical find 1. So H equal to I square RT, that formula is the heating effect. Already in previous class we will define that. After that we know about the electric chemical effect. The process of chemical decomposition of electrolyte, molten state or aqueous solution, acid, base or salt, when current passes through it. तो क्या होता है इसमें, आयनाइजेशन हो जाता है, आयन जो है पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन अलग हो जाता है, और इसका यूज किया जाता है प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल, मेटलर्जी, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग जस्ट तुम लोग आजकल जानते हो ना, जेवर वगैरह जो भी बनता है उसमें गोल्ड प्लेटिंग होता है, सिल्वर प्लेटिंग होता है, कॉपर। तो आप माने एक तरह से तो नकली लुक देखने के लिए, माने आर्टिफिशियल लुक देने के लिए हम लोग इलेक्ट्रोप्लेटिंग यूज करते हैं, और इसका ह्यूज लेवल में यूज हो रहा है इलेक्ट्रोप्लेटिंग का। इसके बाद हम लोग को पढ़ना है मैग्नेटिक इफेक्ट। लेकिन मैग्नेटिक इफेक्ट जब डिटेल में हमको पढ़ना है तो उसके पहले हम लोग जानना होगा कि मैग्नेट है क्या। मैग्नेट के बारे में तुम लोग बताया कि मैग्नेट है क्या। असल में ये सबसे पहला मैग्नेट जो है ना, मैग्नेशिया शहर में एक मैग्ना नाम का लड़का ने ढूंढा था। उसने जब वो एक चरवाहा था, माने एनिमल को ग्रेज करता था और थोड़ा नॉटी था तुम लोग के टाइप का। तो वो क्या है ना, वो जब गया तो उसकी जो कुल्हाड़ी थी, एक्सी थी, वो काट रहा था तो उस पत्थर से चिपक गया। देन वो दौड़ा दौड़ा आया, गांव में बताया कि एक ऐसा स्टोन है जो मेरी कुल्हाड़ी पकड़ ली है, वो छोड़ नहीं रहा है। तो सब लोगों ने, उस समय तो यही सब होता है ना कि भूत होगा या कुछ होगा, उस तरह से सब लोग वहां दौड़े, लेकिन वहां पे उसे कुछ मिला नहीं। फाइनली क्या हुआ कि उन लोग पत्थर को लाए, और वो असल में ये एक ओर था आयरन का, जिसको हम लोग आयरन ऑक्साइड और फेराइट कहते हैं, और वो मैग्नेटाइज हो गया था जमीन के, अर्थ चूंकि मैग्नेट है और उसके लाइंस ऑफ फोर्स लगातार जाते रहे और वो अलाइन हो गया और वो एक मैग्नेट की तरफ गया। तो उसी से उसका नाम मैग्नेटाइट भी पड़ा है, उस ओर का नाम मैग्नेटाइट पड़ा है। और चूंकि मैग्नीशिया शहर में मिला था तो उस ओर का भी नाम मैग्नेटाइट है, और उसका यूज आयरन का एक्सट्रैक्शन में भी होता है। लेकिन इसके बाद हम लोगों को आता है कि हम लोगों को कि क्या है मैग्नेट। मैग्नेट हैज टू पोल, नॉर्थ एंड साउथ, which cannot be isolated, जो कि अलग नहीं हो सकता है। जब भी होगा तो दोनों पोल साथ में ही होगा। और अगर एक मैग्नेट को हम बहुत सारे पीसेस में कट कर दें तो हर पीस जो है वो मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। इफ अ मैग्नेट इज cut into large number of pieces, each piece itself behaves like a magnet. डायरेक्शनल प्रॉपर्टी है कि when magnet is freely hanged कहीं पे भी, then it always align along the north and south direction. So इसको डायरेक्शनल प्रॉपर्टी ऑफ द मैग्नेट भी कहते हैं। attractive property, a magnet attracts any substance which are magnetic substance, attracts and also attracts opposite poles को अट्रैक्ट करता है, और मैग्नेटिक सब्सटेंस को। मैग्नेटिक सब्सटेंस में कौन सा मैग्नेटिक सब्सटेंस है? कोबाल्ट, निकेल, आयरन एक्सेट्रा। रिपल्सिव प्रॉपर्टी, लाइक पोल्स ऑफ द मैग्नेट रिपेल ईच अदर, और यही श्योरेस्ट टेस्ट है, क्योंकि वो मैग्नेटिक सब्सटेंस को भी अट्रैक्ट करता है और मैग्नेट को भी अट्रैक्ट करता है। तो अट्रैक्ट
attraction is not supposed to be कि it is surest test, हो सकता है वो magnetic substance हो सकता है वो magnet हो, ये हम लोग को पता नहीं चलता है जब attraction होता है तो कौन वाला magnet है और कौन वाला magnetic substance है। लेकिन repulsive is the surest test, यानी कि हम अगर magnet दो magnet है, अगर दोनों को आमने सामने लाएंगे तो वो रिपेल करेगा, देन इट इज कॉल्ड कि ये रिपल्सिव है, रिपल्सिव प्रॉपर्टी शो कर रहा है कि ये मैग्नेट है। तो ये है, और सबसे बड़ी बात है कि अगर किसी मैग्नेट को हैमर करोगे और या फिर हिट करोगे तो वो डीमैग्नेटाइज हो जाएगा, और मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इज एट। तो ये सब तुमको मैग्नेट का पॉइंट को ध्यान में रखना पड़ेगा। उसके बाद क्या है कि मैग्नेट काउस क्यों होता है? ड्यू टू मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। ये इनविजिबल लाइंस है, बट इट शोज कि मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है वो उसी पाथ पे है, ये शो करता है। और इसको हम लोग कहते हैं मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, जिसको हम लोग ये शो करेंगे मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स को कि ये क्या है। Properties of magnetic lines of force comes out from north pole and enters from south pole of the magnet. Magnetic lines of force always repel each other, means never intersect. कभी भी वो intersect नहीं करता है, always repel करता है। इसीलिए कहा जाता है मैग्नेट को जब भी रखना है अपोजिट पोल को ही आसपास करके रखना है। अगर सेम पोल को रखोगे तो रिपल्सन होगा और दे just repel each other, but if you are कीपिंग इट इन कॉन्टैक्ट तो फाइनली क्या होगा, वो डिमैग्नेटाइज हो जाएगा, बहुत दिन साथ में रहेगा। तो इसके अलावा डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट एट दैट पॉइंट। तो कहता है कि अगर इंटरसेक्ट करता तो दो जगह पे टेंजेंट का डायरेक्शन, तो एक पॉइंट पे दो टेंजेंट नहीं हो सकता, इसलिए ये कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करता है। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स। जहां पर जितना ज्यादा नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स होगा वहां उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ होगा। लाइंस ऑफ फोर्स आर डेंसर एट पोल्स, सो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ मैक्सिमम एट पोल्स। इसके अलावा मैग्नेटिक लाइंस फोर्स पासेस थ्रू एनी ऑब्जेक्ट लाइक कंडक्टर, इंसुलेटर्स, इवन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी से भी पास करता है। तुम लोग अगर मैग्नेटिक सब्सटेंस को यहाँ रखोगे और यहाँ मैग्नेट रखोगे तो देखोगे कि ये मैग्नेट है। मैग्नेटिक सब्सटेंस जो है वो मैग्नेट जो है मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस भी करता है किसी में। तुम लोग पिन लगा के देख सकते हो उसको, एक पिन से दूसरे पिन, दूसरे पिन से तीसरे पिन। तो लाइंस ऑफ फोर्स का जितना दूर तक जाएगा वहां तक उसका मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ काम करेगा। इसके अलावा मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स तो बहुत जगह यूज करते हैं, लेकिन मैग्नेटोथेरेपी में, ह्यूमन का इलाज में भी यूज होता है इसका। तो ये है आज इतना ही। अगले दिन हम लोग फिर मैग्नेट के अदर इफेक्ट पढ़ेंगे। ओके।